44.7.1 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, ठीक है ना। प्रश्न 7, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी राशियां अनुक्रमानुपात में विचरण करती है? यह विचरण करती है वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य, ठीक है ना। मान लो वस्तु की संख्या और उनका मूल्य क्या अनुक्रमानुपात विचरण करती है? तो चलो एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मान लो एक पेन है, ठीक ना, ठीक ना, एक पेन है, उसका मूल्य कितना है? 5 रुपए, ठीक है। मान लो अब वो 2 पेन हो गया तो उसकी कीमत कितना हो गया जाएगा? 10, ठीक है ना। तो देखो जैसे उस वस्तु बढ़ रहा है उसका मूल्य भी बढ़ रहा है ना, तो अनुक्रमानुपात विचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको लिखना हाँ, वस्तु की संख्या उनका मूल्य अनुक्रमानुपात विचरण करती है, ठीक ना। हाँ लिख देना, सीधा हाँ कर दो, ठीक ना। हाँ मतलब अनुक्रमानुपात विचरण करती है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य। कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य, क्या ये अनुक्रमानुपात विचरण करती है? तो चलो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। मान लो आपकी गणित की किताब है, ठीक है ना, गणित की किताब है, एक किताब ले रहे हैं मान लो गणित की, तो उसका मूल्य है मान लो 150 रुपए। कितना है? 150 रुपए, ठीक है। तो मान लो दो कितना है, मान लो इसको कर देते हैं ताकि हम बता दें, 100 रुपए मान लो, ठीक है ना। कितना है? 100 रुपए। तो मान लो 4 किताब ले लेते हैं, ठीक है ना। कितना किताब? 4 किताब लेते हैं तो इसका कितना मूल्य हो जाएगा? 400 रुपए, ठीक है ना। और मान लो यहाँ 2 किताब ले लेते हैं तो कितना कीमत हो जाएगा? 200 रुपए, ठीक है ना। तो जैसे किताब की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ रहा है, और जैसे किताब की संख्या कम हो रही है उसका मूल्य भी कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अनुक्रमानुपाती विचरण क्या होता है? जब भी एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरा का भी मान बढ़ने लगता है, जब एक राशि का मान घटता है दूसरे का मान भी क्या है? घटने लगता है, ठीक है ना। तो ये भी अनुक्रमानुपात विचरण शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक। इसमें भी हाँ लिख दो, क्या लिख दो? हाँ। यहाँ पर जगह भी है, ठीक है ना। हाँ लिख दो, क्या लिख दो? हाँ, क्या लिख दो? हाँ, ठीक है ना। खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य, ठीक है ना। वो हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना, ये भी हाँ है। यहाँ पर लिख दूंगा तो ये ऐसा टिक लगा देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिख दूँ तो यहाँ हाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। टिक लगा, ये भी हाँ है, ये भी हाँ है, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य, ठीक है ना। मान लो 1 एकड़ का कीमत, ठीक है ना, 1 एकड़ है ना, 1 एकड़ का कीमत मान लो आज की डेट में कहीं पर है मान लो 10 लाख है। कितना लाख है? 10 लाख। तो आप 5 एकड़ लोगे तो कितना कीमत हो जाएगा? 50 लाख। कितना हो जाएगा? 50 लाख। 1 एकड़ जमीन की कीमत मान लो 10 लाख है, तो 5 एकड़ जमीन की कितना हो गया? 50। तो देखो एक राशि का बढ़ने से दूसरा राशि का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो ये भी अनुक्रमानुपात विचरण शो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक। चलो दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य, ठीक है ना। ये अनुक्रमानुपाती विचरण शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मान लो 1 लीटर दूध है, उसका रेट आज यहाँ नारायणपुर में 60 रुपए है, ठीक है ना। तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा? 120। 3 लीटर का 180, ठीक है ना। तो जैसे एक राशि का मान बढ़ रहा है, जिसका जैसे हम दूध की लीटर की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ठीक। तो एक राशि का मान बढ़ने से जब दूसरा राशि का भी मान बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? अनुक्रमानुपात विचरण शो कर रहा है, ठीक है ना। ये भी हाँ आएगा, ठीक। समझ गए कि नहीं समझे? श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या, श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या, ये अनुक्रमानुपात विचरण शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लो श्रमिक है, श्रमिक है मजदूर, ठीक है ना। 5 मजदूर
मजदूर 10 काम को करते हैं। किस काम को करते हैं? 10 काम। ठीक है ना? तो मान लो 10 मजदूर रहेंगे तो कितना काम को करेंगे? 20 काम को करेंगे। तो 20 काम को कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? वैसे ही कितना है? 30 मजदूर रहेंगे। ठीक है ना? कितना? 5 मजदूर 10 काम कर रहे हैं, 10 मजदूर 20 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा ही होगा, 15 करते हैं। ठीक है ना? 15 मजदूर कितना काम कर देंगे? कितना? तो लगभग 2 बढ़ रहा है ना। 5 मजदूर 10 काम, 10 मजदूर 20 काम, तो 15 मजदूर 30 काम। ठीक है ना? कितना काम? 30 काम। ठीक है, खैर वो अलग में है। तो यहाँ पर भी राशि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक बढ़ाने से दूसरा राशि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो अनुक्रमानुपात विचरण करता है, एक मजदूर 2 काम कर रहा है तो 5 मजदूर 10 काम हो जाएगा। यहाँ पर निकालोगे, ठीक है ना? एक मजदूर कितना आ रहा है? 2 काम, 5 मजदूर 10 काम। ठीक है, तो ये है अनुक्रमानुपात विचरण तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इसको भी हाँ लिखो और इसे मान लो। चलो अब देखते हैं छठवां, चाल और समय जबकि तय की दूरी वही रहे। ठीक है ना? चाल और समय जबकि तय की गई दूरी वही रहे। ठीक है ना? मान लो हमको 100 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 100 किलोमीटर जाना। ये और देख रहे हैं ना, चाल और समय जबकि दूरी क्या रहे? सेम रहे। मान लो 50 पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना? हाँ, 2 घंटा का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 2 घंटे। ठीक है ना? 50 किलोमीटर मान लो यहाँ है 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो हमको समय कितना लग रहा है? 2 घंटा। ठीक है ना? तभी तो 150 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसी स्पीड को बढ़ा देते हैं 100 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना? 100 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देते हैं तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा लगेगा ना? देखो 50 किलोमीटर पर घंटा से जा रहे हैं। ठीक है ना? पर घंटा, घंटा मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय कर रहा है? 50। तो फिर अगले 1 घंटे में कितना करेगा? फिर 50। तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? 100 किलोमीटर पहुंचना है हमको। कितना किलोमीटर पहुंचना है? 100 किलोमीटर। तो पहले घंटे में 50, दूसरे घंटे में 50, तो समय कितना लगा? 2 घंटा। अब यहाँ पर स्पीड को बढ़ा दिए। ठीक है ना? 100 किलोमीटर बढ़ना है और स्पीड को गाड़ी को बढ़ा दिए। अब हम 100 किलोमीटर एक घंटे में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कितना घंटा लग रहा है हमको? 1 घंटा। 1 घंटा लग रहा है ना? अब देखो यहाँ पर अब देखो ये अनुक्रमानुपाती विचरण शो कर रहा है, इसको आपको ध्यान से लिखना है। देखो यहाँ पर 50 है तो 2 घंटा हो रहा है। जैसे इसको बढ़ा दिए तो ये 1 घंटा कम हो गया। तो अब बताओ ये अनुक्रमानुपाती विचरण शो कर रहा है कि क्या? नहीं कर रहा ना? इसको जब बढ़ा रहे हैं तो इसको भी बढ़ना चाहिए, जबकि ये तो कम हो गया है ना? जब 50 से स्पीड 100 हो गया तो समय 2 से इसको भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये तो समय कम लग रहा है। कम लग रहा है ना? समय कम लग रहा है। ठीक है, लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये जो शो कर रहा है व्युत्क्रमानुपाती विचरण को शो कर रहा है। कौन सा विचरण को शो कर रहा है? व्युत्क्रमानुपाती विचरण को शो कर रहा है। ठीक है ना? तो ये नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? नहीं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है ना? तो एक राशि का देखिए, राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान राशि का मान घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है?
एक राशि का मान बढ़ रहा है, दूसरे राशि का मान घट रहा है, तो ये कौन सा विचरण को शो करता है? व्युत्क्रमानुपाती विचरण को शो कर रहा है। और इसमें पूछ रहा है क्या ये अनुक्रमानुपाती है? तो नहीं है। क्या? नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती विचरण में एक राशि का मान बढ़ने से, ठीक ना, एक राशि का मान आप बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिक दूसरे राशि का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती विचरण में यदि आप एक राशि का मान बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, एक राशि का मान बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे राशि का मान बढ़ जाता है। जैसे 1 किलो शक्कर खरीदते हो तो उसका रेट आज 50 रुपए किलो है, 2 किलो खरीदोगे तो 100 हो जाएगा, 3 किलो खरीदोगे तो 150 हो जाएगा, 4 किलो खरीदोगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 किलो खरीदे तो 250 रुपए हो रहा है। जैसे जैसे आप राशि का मान बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, उसका रेट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो स्पीड से जा रहे हो, ठीक है ना, आज मान लो 50 की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, मान लो 50 की स्पीड से जा रहे हो तो मान लो आपको 5 घंटा लगा। ठीक है, अब उसी को आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो समय आपको कम लगेगा। ठीक है ना, आप ही दिमाग लगा के देखो, मैं भी नॉर्मल स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा नारायणपुर जाने में, थोड़ा स्पीड से गया तो जल्दी पहुंचूंगा, समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तो वही व्युत्क्रमानुपाती वही है कि 50 किलोमीटर की स्पीड से गया, नॉर्मल मान लो नॉर्मल स्पीड से 50 में जाए तो 2 घंटा समय लग जा रहा है। जैसे स्पीड को बढ़ाया तो समय कम लग रहा है। तो ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती विचरण शो कर रहा है, इसलिए अनुक्रमानुपाती नहीं लिख देना। समझ में आया? पक्का सबको समझ में आया? ठीक, नोट कर लो।